तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए आपस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के बच्चे हमसे जुड़ के फिजिक्स का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, आप ही लोगों के लिए मैंने हिंदी माध्यम का चैनल शुरू किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए यूट्यूब में हमने देखा कंटेंट बहुत कम है, तो हमने इससे प्रेरित होकर ये RKM सक्सेस पॉइंट चैनल केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बनाया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें, जिससे कि हमें भी एक प्रेरणा मिलती रहे, हमें भी एक मोटिवेशन ऊर्जा महसूस करता रहूं मैं। अगर एक +q आवेश रखा हुआ है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। यदि और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो मैंने समझाया धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है बच्चों? बाहर की ओर होती है। और अगर कोई -q आवेश रखा हो, अब r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए हो, तो क्या निकालेंगे बच्चों? फार्मूला तो वही लगेगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। बस इसकी दिशा किधर होगी बच्चों? -q की तरफ होगी। यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? -q की तरफ होगी। इसी पर बेस्ड हमको कुछ प्रश्न मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न आता है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बच्चों, निर्वात है यहां पर 1 मीटर की दूरी पर, तो r कितना दे दिया आपको? 1 मीटर। यहां पे आपको इस इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बच्चों सीधी सी बात है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन O बिंदु पर है और यहां कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम सूत्र क्या लगाएंगे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। बच्चों ध्यान से देखो, तो आवेश किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। इसका मतलब ये हो जाएगा E बराबर 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻⁻19 बटा दूरी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। अब हमारे पास क्या मिलेगा? गुणा किया तो 14.4 × 10⁻, कितना बचेगा? -10 न्यूटन प्रति कूलाम। क्या आएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। अब कोई पूछ दे इसकी दिशा किधर होगी, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? माइनस में। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? हमने समझाया धन आवेश के कारण बाहर की ओर, माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर होती है। इसका मतलब E में दिशा, इस पे विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी बच्चों? अंदर की ओर होगी, इधर होगी। ये पहला प्रश्न हल। अब जैसे इसमें अगला प्रश्न आता है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं कि 5 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी दूर रखे हैं बच्चों? 1 मीटर। कह रहे हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। उसको हम लोग उदासीन बिंदु भी बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की दशा में। तो बच्चों अब हम मान लेते हैं, देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखो, यदि दोनों धन आवेश हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बीच में कहीं 0 होगी, इनको मिलाने वाली रेखा में बीच में।
और अगर एक धन और एक ऋण होगा तो इनको मिलाने वाली रेखा में कहीं बाहर, मतलब यहां या फिर यहां। अच्छा, तो पहले हम ये समझ लें कि यहां बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों 0 होगी, पहले ये समझना चाहिए। तो बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी सदिश तभी 0 हो सकता है, अगर दो सदिश कहीं लग रहे हैं तो वो तभी 0 हो सकता है जब उस बिंदु पर लगने वाले दोनों सदिश समान और विपरीत हों। तो जैसे हम मान लीजिए कि 3 बिंदुओं पर विचार करते हैं, एक ये बिंदु P, एक ये बिंदु Q और एक ये बिंदु R। हम चेक करेंगे कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। बच्चों अगर इस बिंदु पर बात करो तो ये पहला आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश है Q2। तो पहला आवेश इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपना उत्पन्न करेगा, कितना उत्पन्न करेगा, मान लो E1 उत्पन्न करता है, और दूसरा वाला भी आवेश यहां पर अपना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, कितना करेगा, E1 करेगा। अब पहले का विद्युत क्षेत्र यहां किधर जाएगा, तो मैंने तुमको समझा रखा है कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर, तो E1 की दिशा किधर होगी बच्चों, बाहर। ये भी धन है तो ये भी उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र किधर पैदा करेगा, बाहर। बाहर का मतलब E2 भी बाहर। हमने कहा कुल विद्युत क्षेत्र शून्य चाहिए, तो बच्चों यहां पर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो गए। और मैंने कहा सदिश तभी शून्य मिलेगा, दो सदिशों का परिणामी तभी शून्य मिलेगा जब वो बराबर और विपरीत हो। तो पहले विपरीत तो मिले, बराबर तो बाद में देखेंगे। इधर आओ बच्चों, इस पर जरा चेक करो। तो पहले वाले आवेश की वजह से, मान लो ये A आवेश है B, तो पहले वाले आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होगा, देखो तो प्लस हमेशा बाहर की तरफ करता है, तो इसकी वजह से बाहर मतलब इधर, इसकी वजह से बाहर मतलब इधर। तो बच्चों कुल विद्युत क्षेत्र यहां पे क्या होगा, विपरीत मिल गया, E1 माइनस E2। अब जिस बिंदु पर E1 E2 समान हो जाएंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि विपरीत मिल गए। इसका मतलब यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। यहां चेक करो भाई, दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 कहां जाएगा, बाहर। पहले की वजह से E1 कहां जाएगा, देखो वो भी बाहर। भाई दोनों प्लस हैं, दोनों बाहर की तरफ इधर। इसका मतलब यहां भी कुल विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे पहले तो हमको यह पता चला कि विद्युत क्षेत्र कहां शून्य हो सकता है, इनको मिलाने वाली रेखा में, कहीं इन दोनों के बीच में। अब बीच का मतलब मध्य में मैं नहीं बोल रहा हूं कि बीचों बीच में सोचो, नहीं, बीच में मतलब इस रेखा पे कहीं भी बीच में हो सकता है। तो बच्चों ये बात आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए कि अगर दो सजातीय आवेश हैं, चाहे वो दोनों धन हो और चाहे वो दोनों ऋण हो, तो विद्युत क्षेत्र सदैव उनको जोड़ने वाली रेखा में बीच में कहीं 0 होता है। कब, जब दोनों आवेश धन या दोनों आवेश ऋण होंगे। अब आइए उस बिंदु को हम ज्ञात करते हैं कहां विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो पहले तो हम इन चीजों को आपस में इनको हटा देते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई। तो बच्चों पहले वाले आवेश से इस P बिंदु की दूरी कुछ होगी, हम मान लेते हैं अपने आप R। तो दूसरे आवेश से तो दूरी अपने आप निकल आई, कितनी निकल आई बच्चों, 1 माइनस R। कितनी निकल आई, 1 माइनस R। क्यों, टोटल 1 था, R इधर चले आए तो इधर कितनी बची, 1 माइनस R। अब बच्चों पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालिए, पहले वाले Q1। तो लिखेंगे क्या, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। क्यों भाई? साधारण फार्मूला E1 इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, वो हमने रख दिया। अब बच्चों लिखेंगे Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यही पूरा यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात, लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। अब ये E2 कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 का स्क्वायर। तो बच्चों कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मिलेगा? E बराबर E1 माइनस E2। और प्रश्नानुसार कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 0, तो 0 के बराबर कर दो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि E1 बराबर किसके हो जाना चाहिए बच्चों? E2 के। देखो जब 0 हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर 0, तो E1 बराबर E2। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, क्या आएगा? E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 स्क्वायर। 4 पाई है, 1/4 पाई, इसको काट दो जरा, 4 पाई को, एप्सिलॉन 0 को कट गई इधर उधर के, क्या बचा? Q1/R1 स्क्वायर बराबर Q2/R2 स्क्वायर। मान रख दो दोनों तरफ के। Q1 कितना दिया बच्चों? 5 × 10 की घात माइनस 19 अपान में R1 स्क्वायर, तो R स्क्वायर। ये देखो दूरी कितनी हो गई? ये R1 बन गई पहले आवेश से दूरी। अब R2 किधर बन जाएगी? ये। ठीक है, इसका मतलब R1 बन गई थी R और R2 कितनी बन गई थी? 1 माइनस R। तो यहां पे कितना आएगा बच्चों? 10 × 10 की घात माइनस 19 बटा दूरी का स्क्वायर, तो 1 माइनस R का होल स्क्वायर। बच्चों ये कैंसिल होगा, इससे इसको काटेंगे 2 बार, तो क्या बचा? 1/R स्क्वायर बराबर 2/1 माइनस R का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लो, वर्गमूल, तो क्या बचेगा? 1/R बराबर 2/1 माइनस R रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस R इज इक्वल टू √2R। दिस इंडिकेट 1 इज इक्वल टू √2R प्लस R। R कॉमन ले लो तो 1 प्लस √2 भाग कर दो, R बराबर आ गया 1/अंडर रूट में मीटर, 1/1 प्लस √2 मीटर। इसको जब हल करोगे तो बच्चों 414 मीटर बचेगा। कैसे किया हमने क्या किया? √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इसका आंसर ये आ गया, हमारा उत्तर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम एक ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि एक अगर धन है और एक ऋण है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां 0 होगी, वो बिंदु हम कैसे ढूंढेंगे? हाँ तो बच्चों अब हमारे पास एक प्रश्न आ गया है नया, क्या कि +20/3 × 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 × 10 की घात -19 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो पहले तो हमको वो बिंदु ज्ञात करना चाहिए जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो,
और मैंने अभी समझाया कि भाई हर बिंदु पर ये अपनी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, ये अपनी करेगा। मतलब कितनी विद्युत क्षेत्र यहां पैदा होंगी बच्चों? 2। तो नेट विद्युत क्षेत्र कहां 0 होगा? जहां पर दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत हो। तो पहले तो हमको देखना चाहिए विपरीत कहां कहां मिल सकते हैं, फिर हम सोचेंगे बराबर कहां कहां हो सकते हैं। तो बच्चों पहले तो ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, फिर वही पुराना काम। हम मान लेंगे कि ये पॉइंट हमारे पास P है, ये पॉइंट हमारे पास R है और ये पॉइंट हमारे पास S है। पहले हम चेक करेंगे किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। चलिए इधर से चेक कीजिए। मान लीजिए इस पे देखते हैं। तो भाई पहला आवेश क्या है तुम्हारा? देखो धनात्मक। पहला आवेश क्या है? धनात्मक। और धन आवेश कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है? बाहर की ओर। बाहर मतलब जैसे ये आवेश है तो इधर निकालना तो इधर, इधर निकालना तो इधर, इधर निकालना तो ऊपर, यहां निकालना नीचे, मतलब उससे मिला दो लाइन, बाहर तरफ तीर बना दो। तो जो पहले आवेश के कारण एस पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इधर। दूसरे कारण किधर होगा? इधर। दूसरा माइनस में, माइनस आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र कहां होगा? अंदर की तरफ। अरे वाह, पहली बार में ही विपरीत मिल गए। लेकिन यहां पे एक बात का ध्यान दो, E के सूत्र में क्या आता है? Q/R²। ध्यान दो, तो Q के बढ़ने पर भी E बढ़ता है और R के घटने पर भी E बढ़ता है। Q2 देखिए, Q भी ज्यादा है और R भी कम है, तो हर परिस्थिति में E2 बड़ा होगा यहां पे E1 से। यहां पे क्या होगा? हर परिस्थिति में E2 का मान बड़ा होगा E1 से। मैंने कहा था कि जब दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत, तो विपरीत तो है लेकिन कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए इस तरफ फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बड़े आवेश के पास है ना, तो बड़ा आवेश अपनी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, तो आवेश भी उसका ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा पैदा करेगा और दूरी भी कम हो गई, तो दोनों स्थितियों में E2 बढ़ रहा है। तो E2 का मान E1 से यहां पे सदैव ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पे कभी उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा, यहां पे कभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य नहीं मिलेगी। आप P बिंदु पर चेक करो भाई, धन के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की तरफ, तो इसका बाहर यहां के लिए इधर। माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की ओर। तो क्या यहां पे E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हो गए? बिल्कुल। तो क्या P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य मिल सकता है? कभी नहीं। क्यों? बराबर और विपरीत चाहिए, यहां विपरीत नहीं हुए तो बराबर क्या ढूंढे? काम खत्म। इधर आइए, यहां पे देखिए धन की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और दूसरा Q2 की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर। अंदर का मतलब ऐसा। बच्चों यहां पे हो सकता है 0, क्यों? क्योंकि जो आवेश छोटा है उससे दूरी कम है, जो आवेश बड़ा है उससे दूरी ज्यादा है। तो हां, R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त की जा सकती है। पहले तो ये चीज हमको पता चल जानी चाहिए। इसके बाद अब वो बिंदु कहां मिलेगा, मतलब कितनी दूर होगा किस आवेश से, यह सोचना। बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं Q1 आवेश से इस बिंदु की दूरी x है, तो Q2 से कितनी हो जाएगी भाई? ये दूरी प्लस ये दूरी। मतलब इस अवस्था में पहले आवेश से दूरी R1 कितनी मिल गई? x, और दूसरे आवेश से दूरी R2 कितनी मिल जाएगी? वो मिलेगी 0.04 प्लस x। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है कि कहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो बच्चों ये चीज यहां से क्लियर कर लेना, अच्छे से माइंड में सेट कर लेना कि जब भी दो विपरीत आवेश रखे होंगे, मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश रखा होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव छोटे वाले आवेश के पास शून्य मिलेगी। इनको मिलाने वाली रेखा में बाहर होगी और छोटे वाले आवेश के पास होगी।
बच्चों हम क्या करेंगे, पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर वही बात है, प्लस क्यू आवेश के कारण आर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना तो समझ सकते हो ना बच्चों। अच्छा, तो क्या मिलेगा हमको, E1 इजिक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण आर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही पूरा उतार के यहां रख देना, कर लेंगे। तो बच्चों E2 क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या, बिंदु R पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मिलेगा भैया, E बराबर E1 माइनस E2, और हमको पता है परिणामी क्षेत्र कितना हमको ढूंढना है, 0। तो क्या बचेगा, E1 बराबर E2, मान रख दो। E1 कितना है, 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर। E2 कितना है, 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर। ये दोनों मान 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गए। तो हमें क्या मिला, हमें मिला Q1/R1 स्क्वायर बराबर Q2/R2 स्क्वायर। ठीक, जब मान रखेंगे तो बच्चों में क्या मिलेगा, Q1 20/3 गुणे 10 की घात माइनस 19/R1 स्क्वायर। तो R1 कितना है बच्चों, देखो x मीटर, तो x स्क्वायर, देखो यहां से R1 x R2 ये हमने पहले निकाल लिए थे, वाओ। इजिक्वल टू Q2 कितना है बच्चों, 10 गुणे 10 की घात माइनस 19। यहाँ केवल परिमाण रखते हैं, दिशा से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। बटे में क्या बचेगा, 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस से माइनस को काट देना है और इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2/3 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो हमें मिलेगा √2/√3x बराबर 1/0.04 प्लस x। तिर्यक गुणा कर लो, 0.04 इंटू √2 प्लस √2 x इज इक्वल टू √3x। इसका मतलब 0.04 इंटू √2 इज इक्वल टू √3 माइनस √2x। हमने क्या किया बच्चों, इसको उधर ले गए, कॉमन ले लिया x। तो x बराबर बचेगा 0.04 √2/√3 माइनस √2। ऊपर नीचे √3 प्लस √2 से गुणा कर लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 √2 और √3 प्लस √2। इसको हल कर लेना मीटर। जब इसको तुम हल करोगे तो तुम्हें इसका मान मिलेगा 0.178 मीटर। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा आंसर, अतः धन आवेश से 0.178 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए आपस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के बच्चे हमसे जुड़ के फिजिक्स का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, आप ही लोगों के लिए मैंने हिंदी माध्यम का चैनल शुरू किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए यूट्यूब में हमने देखा कंटेंट बहुत कम है, तो हमने इससे प्रेरित होकर ये RKM सक्सेस पॉइंट चैनल केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बनाया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें, जिससे कि हमें भी एक प्रेरणा मिलती रहे, हमें भी एक मोटिवेशन, ऊर्जा महसूस करता रहूँ मैं। और फिजिक्स की अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। मेरा नाम पता ही होगा, GM सर फिजिक्स।